हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। हर एक चैप्टर मज़ेदारी होता है, बस उसका असली मतलब समझना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये ऐसा चैप्टर है ना कि जो आपके जो बोलते हैं ना, हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें भार कैसे लाया जाए, सुंदरता कैसे लाया जाए, वो इस चैप्टर में बनाया गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, हिंदी में हम इसे अलंकार सब कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार सीधे बातों में होता है ज्वेलरी, जो गहना पहनते हैं। तो गहना क्यों पहनते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। जितने भी स्त्री हैं वो क्यों पहनती हैं गहना? ताकि उनका सुंदरता बढ़े। तो गहने का काम होता है सुंदरता को बढ़ाना। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ज्वेलरी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द, ऐसे ही कुछ वाक्य जो हम लोग के कन्वर्सेशन में यूज करने से उसका सुंदरता बढ़ जाए, उसमें भार आ जाए, उसका मतलब स्ट्रांग हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, या हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो अगर इसका कुछ हम लोग एकदम मस्त मस्त एग्जांपल लें, एक थोड़ा पहले हम लोग पावर का लेते हैं कि अगर हम आपको किसी गलत आदमी को अगर आपको मारना है या आपको सुधारना है, वो भी मार के वाला, तो आप सीधे बातें में कह सकते हैं मैं तुझे मारूंगा। तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब आप इसमें कुछ चीजें जोड़ते जाएंगे तो ये सेंटेंस में भार आएगा, एक दहाड़ने जैसा फीलिंग आएगा। जैसे आपने तो कह दिया कि मैं घर में घुस के मारूंगा, तो ये क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस है जहां पे आप एक बुरे आदमी को मार रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि तू कभी सूरज का जो गर्मी है उससे सह नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या है कि सूरज का जो गर्मी होता है आज तक इंसान कभी नहीं सह पाया। तो ये सब क्या हुआ कि सुंदरता को बढ़ा दिया, भार आ गया। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लें, जो अगर किसी के ब्यूटी के बारे में बात की जाए, तो हम लोग सिंपली में कह सकते हैं कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं किसी लड़के को। तो ये क्या होगा? एकदम सिंपल सेंटेंस है, यू आर लुकिंग हैंडसम। अगर इसमें हम लोग कुछ शब्दों को इधर उधर करें, कुछ नए शब्दों को जोड़ दे, तो इसका मतलब भी और ज्यादा सुंदर हो जाता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि आज तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद जैसा चमक रहा है। ठीक है, योर फेस इज ग्लोइंग लाइक द मून। तो इधर क्या हो रहा है कि यार सुंदरता, एकदम मजा आ जा रहा है। इसको सुन के भी मजा आ जाता है और बोल के भी मजा आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, या हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो आई होप पहले डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, इंट्रो आप समझ गए होंगे। तो यही निश रहेगा हम लोग के चैप्टर के, कि कैसे हम लोग ऐसे ऐसे टाइप्स के जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग अपने बातचीत में यूज करके उसको एकदम सुंदर, एकदम चकाचक बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। ये पहला, इसका मैं 2-3 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक ही साथ सब हम लोग बता देंगे तो फिर वो अच्छे से आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये 4 डिस्कस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी टाइप्स है सब आपको एक के बाद एक वीडियो मिल जाएगी। तो पहला हम लोग देखते हैं सिमिली। देखिए, सिमिली, आप सिमिलैरिटी एक वर्ड निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा वर्ड होता है कि कंपेयर कर देता है, सीधा डायरेक्ट आपका कंपैरिजन कर देता है। फॉर एग्जांपल लेते चलिए। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि योर फेस इज लाइक रोज। ठीक है, तो इधर क्या हम लोग कह सकते हैं? डायरेक्ट ही हम लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, कोई घुमाना फिराना नहीं है। जब डायरेक्ट बात होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिमिली। तो आप पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट बात हो रही है? तो इंग्लिश के सेंटेंस में लाइक या लाइक एज, ध्यान से सुनिएगा, लाइक या लाइक एज का इस्तेमाल हमेशा इसमें होता है। जैसे मैंने कहा कि योर फेस इज लाइक अ रोज, तो इधर क्या बात हो रहा है कि लाइक इधर यूज हो रहा है, तुम्हारा जो चेहरा है वो गुलाब जैसा है। तो इधर मतलब क्या है कि गुलाब से कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्ट, कोई झोल मोल नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल रहे हैं। इसके आप खुद से भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, आप यूज भी बहुत सारे करते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे किसी को कुछ शब्दों को समझाना हो। ठीक है, तो सिमिलरली आप समझ गए होंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। जैसे पहला तो हो गया कि रोज जैसा। अब किसी आपको ऐसा दिखाना है, किसी बहुत सीरियस चीजों को दिखाना है, या किसी ऐसा गुस्से को दिखाना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि योर माइंड इज लाइक फायर। आपका जो दिमाग है वो ज्वाल जैसा है, आग जैसा है। मतलब क्या है कि आप अभी इतना गुस्से में हैं कि आप अपने शरीर पे ही काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो हर जगह ही इसका एग्जाम्पल है और यूज भी है। तो पहला हो गया सिमिली। ठीक है, डेफिनेशन भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब वीडियो खत्म होगा तो मैं ये सारे का डेफिनेशन एक पीडीएफ बना, एक स्लाइड डाल दूंगा, उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, सिमिली समझ गए। सिमिली क्या है कि हमेशा याद रखिए, जब डायरेक्ट बात हो, कोई झोलमोल, डायरेक्ट बात होता है लाइक और लाइकेस की मदद से, तो उसे हम लोग कहते हैं सिमिली। नेक्स्ट आता है हम लोग का मेटाफोर।
इसमें घुमाया जाता है बातों को। इसमें क्या है कि आपको बता सब कुछ देगा, लेकिन ये मेन नहीं बताएगा कि आप वो चीज़ हैं या नहीं। मतलब वही रहेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं बताता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मेटाफोर कहते हैं। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को आप अच्छी बातें भी कह रहे हैं तो आप घुमा के भी कह सकते हैं। अगर आप घुमा के कह रहे हैं तो वो मेटाफोर है ना। मतलब इसमें इंटेंड करता है बस, ठीक है, एकदम। इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, इट इज ओनली इंटेंडेड, मीन्स द मीनिंग, the word which we want to convey to the listener is totally conveyed, but the meaning is not totally applied on the object or person whom we are speaking to, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ हिंदी में कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मेटाफोर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी एक उदाहरण दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले समझिए कि ये है क्या। तो हम लोग यूज करते हैं तो उधर क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते हैं, लेकिन तारीफ उसी की हो रही है। एग्जाम्पल सुनिए, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। रेगिस्तान का जो ऊंट है वो क्या है, जहाज है। तो क्या वो जहाज है, क्या ऊंट जहाज है? नहीं। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान में ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो एकदम मस्त तरह से कतईयोपी तरीके से वो क्या है उसमें एडॉप्ट करके रखा है ना। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर का यूज कर रहे हैं। हम लोग बोले क्या डायरेक्ट कि वो सीप है, नहीं, लेकिन मतलब क्या था कि वो एकदम उसका जो काम एकदम शानदार है, पानी रह सकता है, मतलब उसके खासियत के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये था मेटाफोर। अब ये देखिए मेटाफोर का कहाँ यूज आता है, ठीक है। ये सिमिली तो हम लोग बातचीत में कह देते हैं, लेकिन मेटाफोर का जो यूज होता है वो पोएम्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काम भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि वेयर इज मेटाफोर यूज, तो यू कैन सी, ये आप कह सकते हैं कि इट इज यूज इन द पोएम एज अ पोएटिक डिवाइस, ठीक है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसके बहुत सारे नाम है। पोएटिक डिवाइस भी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप फिगर ऑफ स्पीच का ही डेफिनेशन दीजिएगा जो पोएम्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया मेटाफोर। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये क्या है, एक ही एग्जांपल को आप याद रखिए, इसी से पूरा सिनेरियो आपको मन में छपा हुआ रहेगा, ठीक है। कि क्या कैमल शिप है? नहीं, लेकिन काम कैसा कर रहा है, शिप जैसा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर। आई होप मजा आ रहा होगा यहाँ तक। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, भाजना, जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, फेंकना जो कहते हैं कि बहुत फेंक रहा है लड़का, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। मतलब जो वास्तविकता नहीं है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरबोल, ठीक है। द सेंटेंसेस है ना, हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस में यूज करते हैं। द सेंटेंसेस विच डू नॉट एग्जिस्ट रियली बट हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी और द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस और फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज अ हाइपरबोल। मतलब हद से ज्यादा बोलना, ठीक है। आप अभी बहुत गरीब हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आप जाके बोलते हैं अपने दोस्तों के मेरे पास 5-6 लैम्बोर्गिनी रखी हुई है ना, या लैम्बोर्गिनी से मैं घूमता हूँ। तो ये क्या है, ये हाइपरबोल है। आप भाज रहे हैं, है क्या आपके पास? अभी तो आपको खाने का ठिकाना नहीं है, तो आप कहाँ से लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे 2-3 करोड़ की? तो ये क्या है, जब ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, ज्यादा कब बोलते हैं? पोएम्स में। अब आप एक पोएम सुने होंगे राणा प्रताप का, जो चेतक था, उसमें भी हाइपरबोल का काफी इस्तेमाल हुआ है। ये सब नोटिस करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखा करिए। हाइपरबोल का कैसे इंपॉर्टेंस बताया गया है कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कह रहा है उसमें कि हवा, मतलब वो जो राणा प्रताप है, उनका आंख अभी झपका ही नहीं तब तक वो कूद दिया। ऐसा तेज हो सकता है क्या? इतना तेज कोई घोड़ा आज तक है ही नहीं, और ना कभी जन्म भी लेगा, ठीक है। वो तो इंसान बनाएंगे अलग बात है, ठीक है, रोबोटिक। लेकिन ये सब क्या है, वास्तविकता नहीं है। चलिए एक और इसका एग्जांपल लेता हूँ। आई होप आप ये थोड़ा सा भी हो रहा होगा गड़बड़। दूसरा कि हनुमान जी जो थे, लंका में गए थे, तो पूरे लंका को जला के आए थे, सोने की पूरी इमारतें जला के आए थे। तो उधर कहा जाता है कि अभी आग लगी ही नहीं पूंछ में, तब तक लंका जल गई। तो इसका कोई मतलब हुआ? हाँ, मतलब तो हुआ, लेकिन ये वास्तविकता को नहीं बता रहा है। ये सिर्फ एक साइड से एक मतलब बता दे रहा है कि उन्होंने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, लेकिन डायरेक्ट बता रहा है क्या कि वो जाके आग लगा रहे थे? नहीं, वो बस कह रहा है इस तरीके की, सुनने में और बोलने में उसमें सुंदरता आए, एक मजा सा आ जाए। तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर बोल। हाइपर मतलब याद रखिए, हाइपर ज्यादा, बोल मतलब बोलना, बहुत बोलना, हद से ज्यादा बोलना, ठीक है। इंग्लिश में इसका एग्जांपल लेते हैं कि एट अ ग्लांस 100 ऑफ फ्लावर्स आई सो। अरे एक बार में आप इतने बड़े फील्ड में 100 एक साथ देख पाएंगे क्या? नहीं। 1000 देख पाएंगे क्या? नहीं। तो इसी को हाइपरबोल कहते हैं। और इससे अगर आप सवाल अगर पूछ दिया तो एकदम कॉन्फिडेंस होके दीजिएगा। जब आपको लगे सेंटेंस पढ़ के कि ये ज्यादा बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसमें सिर्फ एक साइड से मतलब नहीं कर रहा है, वो हाइपरबोल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन सब तो में से एक बहुत ही मजेदार चीज है, ये इन दोनों से रिलेटेड भी है
तो ये वाला जो अभी मैं वीडियो का ये जो हिस्सा है ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि पर्सन के जैसा जब हम लोग किसी को कहने लगे तब वो पर्सोनिफिकेशन होता है। किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग कह रहे हैं पर्सन के जैसे, ह्यूमन बीइंग जैसे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे, तो उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मेघ आए, मेघ आए आप एक पोयम पढ़े होंगे, ठीक है, सर्वेसरदार सक्सेना का। तो इसमें क्या कहता है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ क्या होते हैं? बादल। बादल क्या सजते हैं? हाँ, गहना थोड़ी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। तो यही बात है कि इसमें क्या होता है कि इंसानों जैसे बताता है, जो काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है वही चीज इधर दिखाया जाता है कि नॉन लिविंग कर रहा है। जैसे अगर कभी कह दिया कि पहाड़ सुबह उठ के अपने आंख को साफ कर रहे हैं, तो इधर क्या है कि ये तो इंसानों का काम है, जो अभी कौन कर रहा है? एक नॉन लिविंग थिंग कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये सब आप अच्छे से इसका आप रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट समझिए ना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से याद रखिए, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, पर्सन को नॉन लिविंग से कंपेयर कर दिया, हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन का आप कहाँ यूज करेंगे? पोएम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि एक तो मतलब भी पता चल जाता है कि कहना क्या चाहता है पोएट, दूसरा की सुंदरता काफी बढ़ जाता है। आप सीधा बात कोई किसी चीज को कहिए और उसी को घुमा के कहिए, तो वो घुमाने का जो अंदाज होता है वो सबके पास नहीं होता है, इसको सीखना पड़ता है। इसीलिए तो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जब हम लोग बोले तो सामने वाला सुन के समझ जाए कि इसके मन में क्या है। बहुत लोग तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मुंह से बोल ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पर्सोनिफिकेशंस का यूज ही नहीं करते हैं। देखिए, इसका अब हम लोग फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर आप मिट्टी की बात करें तो मिट्टी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन कभी हिस्ट्री में आपको बोल दिया कि मिट्टी इतनी गर्म हो गई थी जैसे एक इंसान गुस्से में होता है, तो इधर क्या है कि मिट्टी गुस्सा करती है? नहीं। काम किसका है? काम इंसानों का है, कर रहा है नॉन लिविंग थिंग। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब जिसका काम उसी को जिसका काम है उसी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ बदल दे रहा है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग वाला काम करवा रहा है। जैसे मैंने अभी हिस्ट्री वाला बताया, तो हिस्ट्री में प्रयोग होता है इसका। कभी बहुत ज्यादा हल्दी घाटी की आपको बता रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बता रहा है, कितना इंटेंस था, तो उधर तो पक्का यूज करेगा पर्सोनिफिकेशन का। मिट्टी को कंपेयर कर देगा किसी से। आप खुद पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता कि कभी कभी ऐसा करता है कि एनवायरनमेंट इतना ऐसा बना हुआ था जैसे मंडप सजा है। ये आप हिंदी ग्रामर में पढ़े हुए होंगे कि एनवायरनमेंट जो है, जो हम लोग का पर्यावरण है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे कहीं कहीं का मंडप सजा हुआ है, ठीक है, विवाह हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि इधर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। एनवायरनमेंट थोड़ी सजा रहता है, फूल तो थोड़ी लटका के चलता है। यही चीजें समझना है। तो आई होप आप एक एक चीज समझ गए होंगे। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, डेफिनेशन में बोल ही देता हूँ। छोड़िए स्लाइड। देखिए, सिमिली क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, देयर इज नो घुमाइन, डायरेक्टली बात होता है, देयर इज नो इनडायरेक्ट वर्ड्स एंड द वर्ड्स, मतलब एकदम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। हम लोग अच्छे से बोलते हैं एक बार। सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच sentences are directly thrown or used for the user, for the listener or the writer भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लिखता है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। सिमिलर हो गया। एग्जाम्पल हम लोग बोले थे लाइक और लाइकेज, याद रखेगा, हर एक का मंत्रा है लाइक और लाइकेज। इसका हो गया जब हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे कि जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आप बहुत समझदार हैं आइंस्टाइन जैसा, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइक आइंस्टीन। तो इधर क्या हो रहा है? लाइक लगा दिया मैंने, सिमिली का इस्तेमाल कर दिया, आपका तारीफ कर दिया मैंने। मेटाफोर देखते हैं, मेटाफोर घुमा के जब बात करना है कि आज जो आपका मन है, आज आपका जो मन है अब्दुल कलाम जैसा हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है कि हम लोग डायरेक्ट बता दिए तो ये सिमिली में आ जाए। लेकिन जब इसी बात को थोड़ा सा घुमा देंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की जगह पे कुछ वोल्केनो का डाल दिया, ठीक है, एकदम गर्म है वोल्केनो जैसा, तो बता रहे हैं क्या डायरेक्ट आप वोल्केनो है? नहीं, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब डायरेक्ट बात नहीं हो रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम तो डायरेक्ट एक पर्सनैलिटी हो गया, लेकिन जब घुमा के बात हुआ, जैसे हम लोग कह दिए कि आज आपका जो दिमाग है ना एकदम जो वोल्केनो होता है वैसे एकदम गर्म है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि बातों को घुमाया जा रहा है। नेक्स्ट है हाइपरबोल, बहुत फेंकना। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, इंसान बना देना।
एक एक चीज समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो पूरा लिख के आइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ लिखिएगा, कॉन्फिडेंस अपना कभी मत खोइएगा। ये सब बहुत आसान चीज़ है, प्रैक्टिस से ये सब आप बहुत इसमें मास्टर बन जाएंगे। और ग्रामर आप मस्ती में पढ़िए। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हूँ मैं अगले वीडियो में और इसके टाइप के और फिगर ऑफ स्पीच लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।